पाठ 9वां काल टेंस। प्रिय बच्चों, प्रत्येक क्रिया एक ही समय में नहीं होती है। कुछ क्रियाएं बीते हुए समय में, कुछ वर्तमान समय में तथा कुछ भविष्य यानी कि आने वाले समय में होती है। जैसे मैंने बैडमिंटन खेला था, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं बैडमिंटन खेलूंगा। उपरोक्त प्रथम वाक्य में क्रिया हो चुकी है, अर्थात भूतकाल या बीता हुआ समय। द्वितीय वाक्य में क्रिया हो रही है, अर्थात वर्तमान काल। तृतीय वाक्य में क्रिया होने वाली है, अर्थात भविष्यत काल। काल परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं। क भूतकाल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य बीते हुए समय में हो चुकने का ज्ञान होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए, सोनम लड़ रही थी। इन वाक्यों में गए और रही थी क्रियाओं में कार्य के समाप्त होने का पता चल रहा है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण है। ख वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान समय में होने का ज्ञान होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इन क्रियाओं में अंत में है, हूँ, है आदि शब्द आते हैं। जैसे लड़के हंस रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है। इन वाक्यों में रहे हैं और रहा है क्रियाओं में कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। ग भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होना या करना पाया जाए वहाँ भविष्यत काल होता है। जैसे वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, मयंक पाठ याद करेगा। इन वाक्यों में जाएगा और करेगा क्रियाओं से कार्य के भविष्य में करने का बोध हो रहा है, इसलिए ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद है, 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल।